भारत का राष्ट्रपति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज इसी से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। आपका तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार लड़ सकता है? तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी बार चाहे उतनी बार लड़ सकता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पर होता है, किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। इसमें जनता की प्रतिनिधि वोट देती है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है केवल, देखिए जब वह संविधान का अतिक्रमण करता है तभी लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, सातवां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से। आपका आठवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थितियों में अपने पद का त्यागपत्र देना पड़ता है? तो अगर उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? तो अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन डी। आपका 12वां प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए। आपका 13वां प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऑप्शन नंबर बी। आपका 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद जो होती है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। आपका अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो चुनाव किसने किया था? ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव जो है संविधान सभा द्वारा किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष। आपका 17वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ होती हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों प्रकार की शक्तियाँ, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, तीनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इनमें से सभी। आपका 18वां प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है? तो यहाँ पे 1, 2, 3 यानी कि अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। आपका 19वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है देखिए निर्वाचित सांसदों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो होता है वह संघ और समवर्ती सूची, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, संघ और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। आपका 21वां प्रश्न है, बहुत ही तेज़ी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो 21वां क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, भारत के राष्ट्रपति की एक महीने की सैलरी कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रपति की एक महीने की सैलरी 5 लाख होती है। आपका 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जो थे वह पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। आपका 23वां प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को कौन उसके पद से हटा सकता है? तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को उसके पद से, यहाँ पे देखिए संसद द्वारा महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को उसको पद से कार्यकाल से पहले। आपका 24वां प्रश्न है, देखिए 24वां क्वेश्चन है आपका,
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत यह शपथ ग्रहण करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 60 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मुख शपथ ग्रहण करता है। आपका 25वां क्वेश्चन है, देखिए 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? तो पुनः निर्वाचन का जो योग्यता है अनुच्छेद 57 के तहत होता है। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद 4 क्वेश्चन बचे रहेंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो यह राष्ट्रपति के पास है। वह किसी व्यक्ति की फांसी की सज़ा को बदल सकता है या फिर कम कर सकता है। फांसी की सज़ा तो वैसे कम नहीं होगी, उसको बदला ही जाता है। देखिए यहाँ पे 27वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत मिलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका 28वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी जो है, यहाँ पे देखिए बी नहीं, यहाँ पे ए जो होगा ऑप्शन बी, ए 54 अनुच्छेद में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आपका 29वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा? ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसको कहा गया है संविधान के 52वें अनुच्छेद में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, जो 52वें अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आपका 30वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड माफ़ कर सकता है? तो मृत्युदंड माफ़ करने वाली बात है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर सकता है। यहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया केवल 7 मिनट में। अब चलिए टेस्ट का क्वेश्चन लगाते हैं। टेस्ट का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको इसको कमेंट में बताना है, मैं इसे बताने वाला नहीं हूँ। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 124? कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? राज्य सूची पर, संघ सूची पर, राज्य एवं संघ सूची पर, संघ और समवर्ती सूची पर? तो इसको भी आपको कमेंट में बताना है। मैंने यहाँ पे देखिए बहुत ही कम टाइम में आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना, नेक्स्ट वीडियो में एक बार और मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।